रामपुर गांव के एक छोटे से घर में एक परिवार रहता है, जहां छोटी बहू सुबह उठकर तुलसी माता की पूजा कर रही है। हे छठी मैया, आज सासू माँ का मन शांत रखना। कल रात उन्होंने खाने में नमक कम होने पर बहुत गुस्सा किया था। बस आज सब मंगलमय हो। प्रार्थना कर ले कोमल, जितनी जोत जलानी है जला ले, क्योंकि आज इस घर में तेरी इज्जत की लौ मैं बुझाने वाली हूँ। सगी बहू होने का जो घमंड तू पाल कर बैठी है ना, उसे आज धूल में मिला दूंगी। अरे माया दीदी, आप इतनी जल्दी उठ गई? क्या आपकी तबीयत ठीक है? हाँ छोटी, बस नींद खुल गई। सोचा अपनी प्यारी देवरानी की मदद कर दूं। आखिर तू अकेले कितना काम करेगी? नहीं नहीं दीदी, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। संभाल तो तू लेगी, पर जो मैं बिगाड़ने वाली हूँ उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। माया के मन में कोमल के लिए बहुत जलन थी, क्योंकि माया शांति जी के सौतेले बेटे राम की पत्नी थी और कोमल छोटे बेटे श्याम की पत्नी थी। श्याम शांति का सगा बेटा था। शांति ने कभी अपने बेटे और बहुओं में फर्क नहीं किया, पर माया के मन में सौतेले होने की भावना खटकती रहती थी। इसलिए वो हमेशा शांति के नजरों में कोमल को गिराना चाहती थी। रसोई किसी भी घर का मंदिर होती है, पर जब मंशा खराब हो तो वही मंदिर रणभूमि बन जाता है। कोमल ने चाय चढ़ा दी है, पर वो ये नहीं जानती कि इस चाय का स्वाद उसकी जिंदगी बदल देगा। चाय तो खौल दे है, बस दूध का पतीला बाहर से उठा लाती हूँ। अहो भाग्य, आज अदरक भी ताजी है। यही मौका है। सासू माँ को बीपी की शिकायत है और कोमल ने उनके लिए ही एक खास प्याली निकाली है। कोमल के जाते ही माया चुपचाप किचन में आती है। माया चाय में बहुत सारा नमक डाल देती है। ले कोमल, ये रही तेरी वफादारी की मिठास। जब सासू माँ का गला जलेगा तब उन्हें पता चलेगा कि उनकी लाडली सगी बहू उन्हें मारना चाहती है। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो कुछ नहीं छोटी, मैं तो बस देख रही थी कि इलायची डाली या नहीं। माँ जी को इलायची बहुत पसंद है ना। साजिश अपना असर दिखाने को तैयार है। शांति देवी को अपनी सुबह की चाय से बहुत लगाव है, पर उन्हें क्या पता कि आज उनके हाथ में चाय नहीं, अपमान का कड़वा घूंट है। माँ जी चाय लीजिए, एकदम कड़क और अदरक वाली बनाई है। जीती रहे बहू, देखूं तो आज तेरी चाय में वो दम है या कल जैसा फीकापन। आह, ये क्या है कोमल? ये चाय है या समुद्र का पानी? मार डालेगी तू मुझे। क्या हुआ माँ जी, मैंने तो चीनी ही डाली थी। चीनी? तू अंधी है क्या? इसमें मुट्ठी भर नमक भरा है। क्या चाहती है, मेरा बीपी बढ़ जाए और मैं मर जाऊं ताकि तू घर की मालकिन बन बैठे? अरे माँ जी, क्या हुआ? कोमल, तूने फिर गलती कर दी। मैंने मना किया था ना कि सुबह सुबह भगवान का नाम लिया कर। तेरा ध्यान तो बस सजने संवरने में रहता है। दादी सास, जो इस घर की सबसे पुरानी जड़ है, वो जानती हैं कि डालियां कहां से सड़ रही हैं। उनकी अनुभवी आंखें माया के चेहरे की चमक को पढ़ लेती हैं। शांति, इतना क्यों दहाड़ रही है? सुबह सुबह घर को नरक बना दिया है। जरा चाय का प्याला इधर लाना। माँ जी, आप इसका पक्ष मत लीजिए, इसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। नमक तो है, पर कोमल, तूने तो कभी ऐसी गलती नहीं की। तू तो रसोई की माहिर है। दादी जी, समय के साथ इंसान बदल जाता है। अब इसे सगी बहू होने का घमंड जो हो गया है। चुप कर माया, तेरी जीभ बहुत चलती है। कोमल, जा रसोई में देख, क्या नमक और चीनी के डिब्बे अदल बगल रखे थे? दादी जी, दोनों डिब्बे अलग अलग रंग के हैं। मुझसे गलती कैसे हो सकती है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। समझने को अब कुछ नहीं बचा। आज से रसोई में माया की चलेगी। तू बस बारी काम करेगी। माया मेरा बुरा कभी नहीं सोचती। तू तो पराई निकली। माया अब अपनी चाल का दूसरा हिस्सा चल रही है। घर की जवान नंदों को अपने पाले में करना उसकी सत्ता के लिए बहुत जरूरी है।
भाभी, आज माँ जी बहुत गुस्से में थी। कोमल भाभी ने सच में ऐसा क्यों किया होगा? अरे छोटी, तुम दोनों अभी नादान हो। तुम्हें क्या पता कोमल के मन में क्या चल रहा है। वो चाहती है कि माँ जी बीमार पड़े और घर की चाबियाँ उसे मिल जाएं। पर कोमल भाभी तो हमें बहुत प्यार करती हैं। सब दिखावा है। कर मुझसे कह रही थी कि रीना और मीना की शादी किसी दूर गांव के किसान से करा देनी चाहिए ताकि इस घर का खर्च कम हो जाए। क्या? हमारी शादी, और वो भी किसान से? उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा बोलने की? इसीलिए कहती हूँ, अपनी इस बड़ी भाभी का साथ दो। मैं तुम्हें शहर के बाबू से ब्याहूंगी, बस कोमल की बातों में मत आना। अब से हम कोमल भाभी से बात ही नहीं करेंगे, वो बहुत स्वार्थी हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जहां पूरा गांव सुस्ता रहा था, वहीं माया के दिमाग में साजिशों का चूल्हा जल रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब कोमल पर चोरी का ऐसा दाग ललाएगी जिसे गंगा जी का पानी भी नहीं धो पाएगा। ये रहा रीना का झुमका। आज ये झुमका कोमल की किस्मत का फैसला करेगा। बड़ी आई, सबकी लाडली बनने का बहुत शौक है ना उसे। अब जेल की हवा खाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये झुमका किसका है? अरे वो कुछ नहीं जी, ये रीना का झुमका मेरे पास रखा रह गया था, बस मैं उसे देने ही जा रही थी। आप जाइए, नीचे माँ जी बुला रही हैं। ठीक है, पर जरा ध्यान रखना, माँ आज वैसे ही कोमल पर बहुत गर्म है। आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। कोमल अभी ना समझ है, उससे रोज कुछ ना कुछ गलतियाँ होती ही रहती है। वो तो कई बार मैं सही समय पर उसे संभाल लेती हूँ, नहीं तो माँ जी को अगर पता चले तो पता नहीं उसका क्या हाल करेंगी। वैसे इसमें माँ जी की भी कोई गलती नहीं है, कोमल है भी तो थोड़ी लापरवाह। कोमल अकेली बैठी रो रही थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करती थी। तभी दादी सास वहां पहुंचती है। दादी जी, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? माँ जी ने आज मुझे हत्यारिन तक कह दिया। क्या चाय में नमक गिरना इतना बड़ा पाप है? पर दादी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने नमक नहीं डाला था। पगली, रो मत। आँख के आंसू बुद्धि को धुंधला कर देते हैं। तूने नमक नहीं डाला, ये मैं जानती हूँ, पर जो जाल बुना जा रहा है उसे काटने के लिए तुझे शेरनी बनना पड़ेगा। मैं कैसे लड़ूं दादी जी? माया दीदी तो साक्षात देवी बनकर माँ जी की सेवा कर रही हैं, और पता नहीं क्यों हर बार मैं उनकी नजर में दोषी बन जाती हूँ। देवी नहीं, वो रूप बदल कर आई काली नागिन है। तू बस धीरज रख। जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता भी है, और उसमें डूबता भी वही है जो उसे भर रहा होता है। साजिश का दूसरा पटाखा फूटने के लिए तैयार था। जैसे ही रीना को पता चला कि उसका गहना गायब है, वो रोने लगी और भागते हुए अपनी माँ के पास गई। माँ, मेरा झुमका। माँ, माँ, भाभी, मेरा सोने का झुमका चोरी हो गया। क्या कह रही हो तू? सोने का झुमका? क्या हुआ? कहाँ रखा था तूने? माँ, मेज पर ही रखा था। मैं बस मुंह धोने गई और वापस आई तो गायब। अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो कोमल वहाँ सफाई कर रही थी। मैंने खुद उसे मेज के पास कपड़े मारते देखा था। हाँ माँ, कोमल भाभी ही वहाँ थी। कहीं उन्होंने ही तो। सारी बातों से अनजान कोमल रसोई में सबके लिए बड़े ही प्यार से खाना बना रही थी। पूरा परिवार एक शिकारी की तरह कोमल के कमरे की तरफ लपका। कोमल बेचारी हक्की बक्की खड़ी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके बिछोने के नीचे मौत का जाल बिछाया जा चुका है। क्या हुआ माँ जी? आप सब अचानक एक साथ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोमल, माया का सोने का झुमका चोरी हो गया है, इसलिए हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। तो आप लोग कहना क्या चाहते हैं? आप लोगों को लगता है कि झुमके मैंने चुराए हैं? हट बाजू, आज मैं खुद इस चोरनी का संदूक देखूंगी। मासूम बनकर मेरे घर की जड़ें खोद रही है। माँ जी, आप जो चाहे देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं लिया। माँ जी, संदूक में क्या ढूंढना? ये देखिए, यहाँ गद्दे के नीचे कुछ चमक रहा है।
मिल गया मेरा झुमका। माँ ये देखिए, कोमल भाभी के बिस्तर से मिला। कोमल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तूने चोरी की है। कलंक है तू, खानदान के नाम पर धब्बा। अभी के अभी इस घर से निकल जा। तभी छोटा बेटा श्याम दफ्तर से थका हारा घर लौटता है। अपनी पत्नी को अपमानित होते देख उसका खून खौल उठता है, लेकिन उसके सामने उसकी अपनी माँ खड़ी थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? कोमल जमीन पर क्यों बैठी रो रही है? देख ले श्याम, तेरी ये सती सावित्री पत्नी चोर निकली। रीना का झुमका इसके बिस्तर से मिला है। आज ये इस घर में नहीं रहेगी। माँ, कोमल और चोरी, ये मुमकिन नहीं है। कोमल, बताओ, क्या ये सच है? जी, मैं निर्दोष हूँ। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। श्याम भैया, सबूत आंखों के सामने है। अब अपनी पत्नी के मुंह में माँ का अपमान मत कीजिए। ठीक है माँ, अगर आपको लगता है कि कोमल चोर है तो मैं भी इस घर के लायक नहीं हूँ। अगर वो जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। फैसला होगा, पर आज नहीं, कल सुबह पंचायत के सामने। और माया, तू जरा अपनी आंखों का सुरमा संभाल कर रख, कल सब धुलने वाला है। घर के गलियारे में माया की बेचैनी उसके साये की तरह उसके पीछे चल रही थी। दादी सास की बातों ने उसके दिल में खौफ का ऐसा कांटा बोया था कि उसे नींद कोसों दूर लग रही थी। नहीं, बुढ़िया की आंखों में कुछ तो था। वो पंचायत की बात इतनी हिम्मत से कैसे कह गई? क्या उसे पता चल गया कि कंगन मैंने ही उठाए हैं? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका, जितना सोचेगी उतना ही फंसेगी माया। तेरे अपने ही कदम तुझे गड्ढे तक ले जाएंगे। कौन है वहाँ? कौन बोला? शायद मेरा वहम है, पर मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक वो कंगन कोमल के कमरे में ना पहुंच जाए। सुबह होने से पहले खेल खत्म करना होगा। हे छठी मैया, आज तक इस चौखट की इज्जत के लिए जी हूँ। कल ये इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। श्याम जी भी आज मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे। रो ले, जितना रोना है रो ले। कल तेरे ये आंसू भी कम पड़ जाएंगे जब गांव वाले तुझे कुलक्षणी कहेंगे। अंधेरा इतना घना कि अपनी ही उंगलियां न दिखें। माया दबे पांव शांति देवी के कमरे में दाखिल होती है। वो जानती है कि आज की रात अगर वो सफल हो गई तो इस घर की अगली मालकिन वही होगी। कौन? कोमल है क्या? पानी दे दे बहू। माँ जी, मैं हूँ आपकी प्यारी माया। आप सो जाइए, मैं आपकी चादर ठीक कर रही थी। बहुत ठंड है आज। जीती रह, तू ही तो मेरा सहारा है। वो सगी वाली तो जाने दे। सहारा नहीं, मैं तो तेरी जड़ें काट रही हूँ बुढ़िया। अब असली कंगन दीनू सुनार के यहाँ, और ये पीतल के टुकड़े कल कोमल के संदूक में मिलेंगे। सगी बहू और चोर बहू, क्या मेल होगा? श्याम, श्याम बेटा, जाग। अगर आज सोया रह गया तो उम्र भर का पछतावा जाता रहेगा। दादी जी, आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? कोमल की तबीयत तो ठीक है ना? कोमल की नहीं, इस घर की नीयत की तबीयत खराब है। तेरी आंखों पर जो पट्टी माया ने बांधी है उसे उतारने का वक्त आ गया है। देख, वो देख, माया भी कोमल के कमरे से बाहर निकल रही है। भाभी इस वक्त कोमल के कमरे में क्या कर रही हैं? और उनके हाथ में वो लाल पोटली कैसी है? वही पोटली जो कल सुबह पंचायत में कोमल को चोर साबित करेगी। पर वो पोटली सिर्फ एक छलावा है। असली माल दीनू सुनार की दुकान पर गिरवी है। आप क्या कह रही हैं दादी जी? भाभी ऐसा क्यों करेंगी? लालच बेटा, लालच। वो इस घर की इकलौती मालकिन बनना चाहती है। चल मेरे साथ, अभी दीनू सुनार को नींद से जगाना होगा। अगर सूरज उगने से पहले उसे यहाँ नहीं लाए तो कोमल की बेगुनाही कभी साबित नहीं होगी। चलिए दादी जी, अगर कोमल निर्दोष है तो मैं अपनी माँ की नाराजगी मोल लेकर भी उसका साथ दूंगा।
आज मैं देखूंगा कि ये भाभी की चालें मेरी पत्नी का क्या बिगाड़ती हैं। गांव की पंचायत बैठ चुकी थी। कोमल को किसी मुजरिम की तरह बीच में खड़ा किया गया था। आज का फैसला केवल कोमल की किस्मत का नहीं, बल्कि इस खानदान की इज्जत का भी था। शांति देवी, इस घर की मर्यादा की मिसाल पूरे रामपुर में दी जाती थी। आज ऐसा क्या हुआ कि हमें इतनी सुबह पंचायत बुलानी पड़ी? मुखिया जी, कलेजे पर पत्थर रखकर कह रही हूँ, जिसे सगी बहू मानकर सिर पर बिठाया, उसी ने मेरे घर की नींव खोद दी। पहले ननद का झुमका और अब मेरी तिजोरी के खानदानी कंगन। इस कोमल ने मेरी ममता का गला घोट दिया है। मुखिया जी, मैंने आज तक किसी की सुई तक नहीं उठाई। माँ जी गुस्से में है, उन्हें कोई भड़का रहा है। मैं बेगुनाह हूँ। चुप कर कोमल, अब पंचों के सामने तो झूठ मत बोल। मैंने कल रात तुझे तिजोरी के पास मंडराते देखा था। माँ जी तो भोली है, पर मेरी आंखें सब देख रही थी। हाँ मुखिया जी, मेरा झुमका भी इसके बिस्तर से मिला था। जो अपना होकर भी होकर चोर निकले, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। कोमल बहू, अगर तुम बेगुनाह हो तो कंगन कहाँ गए? शांति देवी कहती हैं कि कंगन गायब है। मुझे नहीं पता मुखिया जी, मैं तो कल शाम से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। माया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि अब कोमल को कोई नहीं बचा सकता। मुखिया जी, बातों से क्या होगा? कोमल के संदूक की तलाश ली गई थी और उसमें से माँ जी का कंगन निकला था। हाँ मुखिया जी, आज ही कोमल के संदूक से मेरे कंगन मिले, जो कल से गायब थे। अब बोल कोमल, अब क्या कहेगी? शांति देवी, जरा इन्हें गौर से देखो। क्या यही तुम्हारे खानदानी कंगन है? ये क्या? ये तो वो कंगन नहीं है। ये तो पीतल की मिलावट लग रही है। इनका रंग तो अभी से काला पड़ रहा है। ये नकली है। नकली? नहीं, ये नकली कैसे हो सकते हैं? मेरा मतलब है, कोमल ने असली ही चुराए होंगे। इतनी पक्की जानकारी कैसे है तुझे माया? जैसे तूने खुद असली कंगन देखे हों। वो दादी जी, मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी। अंदाजा नहीं माया, तो दाव लगा रही थी। मुखिया जी, असली कंगन न कोमल के पास है और न इस संदूक में। असली कंगन तो दीनू सुनार की तिजोरी में है। श्याम, लेकर आ दीनू को। ये रहे असली कंगन मुखिया जी, और ये रही वो रसीद जिस पर कल दोपहर माया भाभी ने अपने अंगूठे का निशान लगाया था। राम राम मुखिया जी। बड़ी बहू कल मेरे पास आई थी। बोली कि घर में बहुत तंगी है और शांति देवी बीमार है, इसलिए ये कंगन गिरवी रखने हैं। मैंने इन्हें 5,000 रुपए दिए थे। सच जब सामने आता है तो झूठ के ऊंचे महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। दीनू सुनार के शब्दों ने माया के बुने हुए जाल को तार तार कर दिया था। माया बहू, दीनू जो कह रहा है, क्या वो सच है? क्या तुमने खानदानी कंगन गिरवी रखे थे? नहीं नहीं मुखिया जी, ये सुनार झूठ बोल रहा है। इसे दादी जी ने पैसे देकर खरीदा होगा। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? झूठ बोलना बंद कर माया। दीनू के पास वो रसीद भी है जिस पर तेरे अंगूठे का निशान है। और ये पीतल के कंगन, तू रात को जब कोमल के संदूक में इन्हें डाल रही थी, तब मैं वहीं खड़ी सब देख रही थी। माया, मैंने तुझे अपनी सगी बेटी माना। कोमल को हमेशा तेरे कहने पर कोसा। तूने मेरी ममता का ये सिला दिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो माया ने अपना आखिरी हथियार निकाला, मगरमच्छ के आंसू। वो शांति देवी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गई थी। मुझे लगा कि कोमल सगी बहू है, तो कल को आप सारा घर उसके नाम कर देंगी। मैं बस अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। और मेरा झुमका, वो भी क्या आपने अपने भविष्य के लिए चोरी किया था भाभी? आपने मुझे अपनी सगी भाभी के खिलाफ भड़काया। हमें शर्म आती है आप पर। हाँ भाभी, आपने तो कहा था कि कोमल भाभी हमारी दुश्मन है, जबकि दुश्मन तो आप निकली। सरपंच जी, अब ये हमारे घर का मामला है, हमें माफ करिएगा। हम घर जाकर आपस में बात करते हैं। मुखिया जी और गांव के बड़ों ने अपना निर्णय सुनाया।
घर की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली माया के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं थी। ये तूने सही नहीं किया माया। मुझसे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बस बहुत हुआ माया, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया क्योंकि मुझे लगा तू सही है, पर तूने मेरे भाई का घर तोड़ने की कोशिश की। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। चल, मैं तुझे अभी तेरे मायके छोड़ कर आता हूँ। तू मेरी छोटी बहन है ना, तू माफ कर दे मुझे। सच्चाई की जीत तो हो चुकी थी, पर कोमल का दिल बहुत ही भावुक था। उसने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भैया रुक जाइए, दीदी ने गलत किया, पर घर टूटना किसी समस्या का समाधान नहीं है। माँ जी, अगर आप कहें तो इन्हें एक आखिरी मौका दिया जाए। ये भी इसी घर का हिस्सा है। बेटी, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरी वजह से आज ये घर बिखरने से बच गया। पर माया को अपनी सजा काटनी होगी। ये आज से घर की मालकिन नहीं, एक अपराधी की तरह रहेगी, जब तक ये सबका भरोसा फिर से ना जीत ले। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। माया, जो कभी इस घर पर हुकूमत करना चाहती थी, आज वही माया रसोई के धुएं में अपनी पुरानी कड़वाहट को जला रही थी। कितनी मूर्ख थी मैं। जिस परिवार ने मुझे इतना मान दिया, मैं उन्हीं की जड़ों में मट्ठा डालने चली थी। कोमल ने मुझे माफ करके मुझ पर जो एहसान किया है, उसका बोझ शायद मैं उम्र भर ना उतार पाऊं। दादी जी, आप यहाँ रसोई में क्यों आई? धुआं लग जाएगा आपको। कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज लगा दी होती। कुछ लेने नहीं आई बहू, आज तुझे कुछ देने आई हूँ। देने? मेरे पास तो अब कुछ मांगने का हक भी नहीं बचा दादी जी। हक है माया, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तू अब बदल गई है। इन पिछले कुछ दिनों में तूने जिस तरह बिना किसी शिकायत के सबकी सेवा की है, उसने बता दिया कि तेरे भीतर की बुराई मर चुकी है। दादी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कोमल के साथ, माँ जी के साथ बहुत बुरा किया। सुन माया, मैं पहले भी तुझसे नफरत नहीं करती थी। आखिर तू भी तो इस घर की बहू है, पर तेरी उन हरकतों से परेशान थी जो इस घर की शांति को दीमक की तरह चाट रही थी। मुझे खुशी है कि तूने अपनी गलती पहचान ली। क्या माँ जी और कोमल मुझे कभी पहले जैसा प्यार कर पाएंगे? कोमल तो तुझे कब का माफ कर चुकी है, और शांति, वो तो मोम की गुड़िया है। थोड़ी सी ममता दिखाएगी तो वो सब भूल जाएगी। बस अब अपनी इस नियत को साफ रखना। मैं वादा करती हूँ दादी जी, अब इस घर में साजिश नहीं, सिर्फ सगी और सौतेली बहू का प्यार दिखेगा। अंधेरा छट चुका था और रिश्तों की नई धूप खिली थी। अब उस घर में न कोई पराया था, न कोई सौतेला। सब एक थे, एक सगे परिवार की तरह।